ये कहीं वही भूसी वाला तो नहीं? ये भोलेनाथ का गढ़ है भैया। शैलेंद्र यादव जी हजरतपुर के निवासी हैं आप। आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है। और हमारे माननीय प्रधान जी यहाँ बैठे हैं और हमारे राजकुमार भैया जी कार्यक्रम करा रहे हैं, उनके पूजनीय पिताजी। और आदमी पुजारी जी भी यहाँ बैठे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि एक अच्छा गीत आपको सुनाऊं जो मेरे जाने के बाद भी आपको लगे कि कीर्तन हुआ था। तो प्रसंग तमाम हो जाए। भगवान भोलेनाथ के लगभग 2-2, 3-3 गीत हो गए हैं। थोड़ा सा विषयांतर कर रही हूँ कीर्तन की प्रथा को देखते हुए, और गीत सुने आपको अच्छा लगेगा। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया कैसे? अब ज्यादा धूप लग रही है, थोड़ा सा इधर। गीत कह रहा है क्या कि तूने कदर ना जाना अनमोल चाहतो लोग बैठे हैं। मेरे गीत को सुनिएगा, आपको शायद याद रहे। लेकिन अजय अनुरागी जी गीत कह रहा तुझे भूलना तो चाहा, लेकिन दूसरा पेपर शुरू। जहां लेकिन लग जाए यानी कोई बात है। इस लेकिन को देखिए कैसे लगा रही हूँ, जरा सुनिए। लेखक महोदय साहब, जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, राम को राजा बनाया जाने वाला है। राम राजा बन जाए, तैयारियां हो रही है। लेकिन 2 मिनट में समय कैसे बदल गया और हुआ क्या, सुनिए। जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, जब राज तिलक का दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा ने कैकेयी के भर दिए हैं कान। मंथरा ने अपना काम कर दिया। राम राजा बनाए जाने वाले हैं, मंथरा ने कान भर दिया कैकेयी, अगर राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा भरा पैसे ही रह जाएगा। अरे अभी समय है तो वरदान मांग लो अपने। जब राज तिलक का
दशरथ ने कर दिया ऐलान, तब मंथरा ने कैकई के भर दिए हैं दान। तब बात सुन के आई रानी को भवन में, तब बात सुन के रानी आई को भवन में, कपटी कुटिलता छा गई थी उसके मन में। कपटी कुटिलता छा गई थी कैकई के मन में। और जब कैकई को भवन में पड़ी है तो राजा दशरथ ने आकर कहा कि कैकई क्या हाल बना रखा है, अरे बताओ तुम क्या चाहती हो। तो कैकई ने कहा महाराज, राजा दशरथ से कहना ले जब उसने दो वचन राजा ने कहा दो नहीं चार मांग ले। कैकई ने कहा नहीं चार नहीं, मुझे दो वरदान दो। दो वरदान कौन से? राजा दशरथ से कह डाले जब उसने दो वचन के राजा भरत बनेंगे और राम जाए वन। श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, श्री राम वन को जाए जब राजा ने सुनी बात, तो सुनकर के राजा के दिल पे पहुंचा अन्न त्याग किया है, वस्त्र सफेद पहने हैं, श्रृंगार त्याग किए हैं राजा के होते हुए। राजा दशरथ ने कहा कैकई क्या चाहती है? कैकई ने कहा मैं अपने दो वरदान चाहती हूँ। राजा दशरथ को जब ये पता चला कि कैकई राम को 14 वर्षों का वनवास चाहती है तो राजा दशरथ कहने लगे क्या कहते कैकई वनवास मांगती क्यों रानी तू कैकई है। निवेदन कर रही हूँ, एक एक लाइन बड़े गौर से सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। राजा दशरथ ने कहा क्या वनवास मांगती क्यों रानी तू कैकई है। माता बनी तू माता तू कितनी निर्दयी है। तो मैं यहाँ से वहां तक चाह रही हूँ कि अगर मेरी पंक्ति मेरी लाइन अच्छी लग जाए तो अपनी तालियों से मेरे गीत का सम्मान कर दीजिएगा। लेकिन पहले कैकई ने जब कहा तो राजा दशरथ कहने लगे सुनिए माता बने तू कितनी निर्दयी है। तो राजा ने कहा मैंने कि बिगड़ी बनाना ये बात के बिगड़ी बनाना चाह लेकिन बनाना पाए तो रूठी अरे वो रूठी के गई तो दशरथ मना
थी कैकेयी को दशरथ मना ना पाए। थोड़ा शार्प करके वॉल्यूम बढ़ाइए, सादा सादा बोल रहा है एकदम कर्कशा सा, चरचराहट ज्यादा है माइक में, थोड़ा सा शार्प करके आवाज बढ़िया कर दीजिए भाई साहब। हेलो, पतली करके आवाज बढ़ाइए इसकी। हेलो हेलो, कलाकार को गाने में बहुत मेहनत ना करनी पड़े, तब तो साउंड सर्विस है। हेलो, बढ़ाइए इसकी। वो रूठी कैकेयी को दशरथ मना ना पाए, और राजा दशरथ जब कैकेयी के इस बात को सुना उन्होंने, तो उनको एक बात याद आ रही है। और क्या याद आ रहा है? क्या कहने लगे, सुनिए। कि है याद आ गया उन्हें जब मारा गया श्रवण था। राजा दशरथ को याद आ गया कि मैं जिस समय शिकार खेलने गया और मेरे बाप श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। श्रवण मरते मरते कहने लगे कि मेरे अंधे माता पिता को पानी दे दीजिएगा, और मैं पानी का कांच लेकर अंधे माता पिता के पास पहुंचा, तो है याद आ गया उन्हें जब मारा गया श्रवण था। प्यारे पिता माता उनका हुआ मरण था। उनका हुआ मरण था। तो राजा कह रहे मैंने अंधे माता पिता को अरे पानी पिलाना के पानी पिलाना लेकिन पिलाना दिया। समझिए, बस गीत में इतनी बात है कि दशरथ जी ने जो चाहा वो कर ही नहीं पाए, ना कैकेयी को मना पाए, ना राम वनवास जाने देना चाहते थे, ना भरत राजा बन पाए, और ना ही वो अंधे माता पिता पानी पी पाए। तो पानी पिलाना लेकिन पिलाना अरे मोरूठी के गई राजा दशरथ का हाल कैसा है? रघुवर जो आए सामने शाबाश के रघुवर जो आए सामने तो नैना ही खोल पाए। राम सामने आकर खड़े हैं
है। भैया भरत को पता चला कि मेरी माँ कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मेरे भैया को मांग लिया है, तो भरत ने प्रण कर लिया, कहा जाओ जाओ जाओ, मैं आज के बाद कैकेयी को कभी माँ ही नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। और राम को मनाने के लिए पहुंच गए वन में। केवल भरत ही नहीं, कैकेयी भी स्वयं जाती है मनाने, लेकिन राम नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्यों? आदेश दे सुमंत को वन में गया पठाया, आदेश दे सुमंत को वन में गया पठाया, के नारायण किशन लौटे गया धर्म को और अयोध्या के लोगों ने के वापस बुलाना राम को, के वापस बुलाना लेकिन बुलाए। 14 वर्ष बीते नहीं, उसके पहले राम आए नहीं। तो वो उठी वो उठी वो उठी तालियां बजा दीजिए। मैं 2-4 मिनट आपके बीच में हूँ, तब तक अजय अनुरागी बेटा सवाल जवाब लिख लो, जब तक हम झेल रहे हैं। क्रांति जी ने बहुत सुंदर गाया है भाई, क्या बात है। लेफ्ट राइट क्या अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया। जब शर्मा जी और क्रांति जी की शादी हो रही थी, तो शर्मा जी ने पंडित जी से कहा कि ये बताओ इनको दाएं बैठाएं कि बाएं बैठाएं। अब ये बेचारे हाथ रस में, इनको पता नहीं कि दुल्हन दाएं बैठती कि बाएं। तो पंडित जी ने कहा बेटा चाहे दाएं बैठाओ चाहे बाएं, बाद में खोपड़ी पे बैठेगी। तालियां हो जाइए। हमारे हिंदू धर्म दशरथ के लिए आया कि पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला न पाए। अजय अनुरागी ने कहा गुरु कह दो कि मंच पे पानी भेज दे। हम कहा गुरु हमारे हिंदू धर्म में खाली 15 दिन पानी ही दिया जाता है। हाँ, जो लोग समझ जाए तालियां बजाते रहे। हमारे यहाँ 15 दिन सुरक्षित है केवल पानी देने के लिए। हाँ, हम तो पता नहीं कौन सा दिन कहलाते। बहुत अच्छा। अभी बता रहे थे वो लड़का शैतानी कर रहा था, आप कह रहे थे कि मेरा लड़का है। मेरा लड़का पता नहीं आपको। एक बार क्रांति जी हमारे घर गई तो देखा एक लड़का जो है वो गेंद खेल रहा था और पड़ोसी के घर के खिड़कियों के कांच टूट रहे थे। तो क्रांति जी ने कहा कि रोको मधु जी इस बच्चे को, ये कौन है तुम्हारा? हमने कहा ये तो हमारा भतीजा। तो कहीं तुम्हारा लड़का कहाँ? हम कहा मेरा लड़का वो जो तुम्हारी गाड़ी की हवा निकाल रहा है। हाँ, हमारा लड़का हल्के में नहीं जो आप ले रहे। अच्छा, हमारे लड़के की इनके लड़के की बात सुन लो। अब जब हमसे पंगा लिया तो झेलो। इनका लड़का ये लगातार कार्यक्रमों में रहते। एक दिन वो स्कूल गया गंदे कपड़े पहन के, तो मास्टर ने डायरी में लिखा कि बच्चे को नहला के भेजे, कपड़े अच्छे अच्छे पहना के भेजे। क्रांति जी ने डायरी में जवाब में लिखा कि बच्चे को पढ़ाया करे, सूंघा न करे। बताओ, इतना हाजिर जवाब है। अब हम क्या जवाब दें? बहुत अच्छा लग रहा। 4 पंक्तियां इंग्लिश की हम भी झोंक रहे हैं। शर्मा जी जरा आप सुनो ध्यान से कि जो था हार्ड वर्कर वो बहुत लूज निकला। ये हमारी 4 पंक्तियां। हमारी पंक्तियों की कोई गारंटी नहीं कब कहाँ हुसूस जाए। देखिए, हमारी कविता सुनने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद नहीं है। कि जो था हार्ड वर्कर वो बहुत लूज निकला, जो था कर्जदार वो नौजूज निकला, और जिसे प्यार कर लाया था समझ चंद्रमुखी, जब घूंघट उठाया तो एक बल्ब फ्यूज निकला। हाँ, तो ये हमारे साथ हो जाती है स्थितियां। क्या करें, हमारी मजबूरी गुरुआ देती। ये है
कितने लोग धूप में इतनी मेहनत करके गुरु बैठे हो, मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे ज्यादा लाल टी शर्ट वाले भाई साहब को प्रणाम करता हूँ, बिल्कुल नंगी खोपड़ी लेके बैठे हुए। गुरु 50 रुपया दो तो आपके सम्मान में 4 पंक्तियां हम छोड़ दे। हाँ, लेकिन 50 रुपये से कम नहीं लेंगे। हाँ, अगर नहीं दे सकते तो ATM नंबर लाओ। हाँ, तालियां बजाओ तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मस्ती से आनंद के साथ सुनिए कि ये खेत वो है, इनका सर देखिए, 4 पंक्तियां सुनिए। ये खेत वो है जिसमें पानी भर नहीं सकता, और जब फसल उगी नहीं तो कोई चल नहीं सकता, और जिनकी खोपड़ी में नहीं एक भी बाल, कोई इनका बाल बांका कर नहीं सकता। गुरु 51 रुपया लाओ। और मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ, थोड़ा आनंद आ जाए। अभी प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी। कैकेयी और दशरथ जी कैकेयी को नहीं मना पाए, जब राजा होके नहीं मना पाए तो हम जैसे क्या औकात कि नारियों को मना ले। नारियों को मनाना बड़ा कठिन काम है आजकल, और आजकल की नारियां गजब। एक दिन हम पत्नी के साथ जा रहे थे, रास्ते में गधा मिला, तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हमने कहा ससुर जी प्रणाम। तालियां बजाइए अगर मस्ती में आना चाहते हो। ये आजकल का जमाना, हमारे यहाँ हास्य विनोद हंसी मजाक ऐसे चलता। गुरु फोटो खींच रहे हो ना? हाँ, बहुत अच्छे कैमरा। ये जो बचपन से ताक झांक करने की आदत वही कैमरामैन बनते हैं। हाँ, एक बारात में इसी तरह कैमरामैन जो दुल्हन का पल्लू इधर खिसकावे उधर खिसकावे, तो दूल्हा बिगड़ गया। उसने कहा क्या कर रहे हो? तो कैमरामैन ने कहा मैं अपने ढंग से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो कहा जब तू ही एडजस्ट कर लेगा तो हम क्या करेंगे? तालियां बजाओ। ये आजकल की इतनी ज्यादा स्थिति। अभी ये सब अजय अनुरागी भैया, गुरु तुम अनुरागी तो नहीं हो, तुमको बैरागी बना के छोड़ेंगे। बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो। हाँ, पुरस्कार लाओ गुरु। श्री राम बाबू कोटेदार गुलाबपुर, आपने 100 रुपया दिया है गुरु कि हमको बचा कभी कभी ये होता है भाई, कोटेदार गुरु हम वहां इतनी दूर से कहा तुम्हारे यहाँ राशन लेने आए। हाँ, ऐसा है। देखो, कोटेदार प्रधान अगर यहाँ प्रधान बैठे तो उनको दूर से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सुरक्षित जाना भी है। हमारे यहाँ हमारे गांव के प्रधान जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके पेट का ऑपरेशन हुआ। घर वाले परेशान, डॉक्टर ने कहा जल्दी लाए। उसने जब पेट का ऑपरेशन हुआ तो ईटा निकला। घर वाले परेशान हो गए, कहा यार प्रधान जी के पेट से ईटा निकला। तो डॉक्टर ने कहा जल्दी लाए। उसने ईटा निकला कर देर करते खरिंजा निकलता। तालियां बजाओ अगर और देर करते तो भट्ठा निकल आता। ये सारी चीजें आपके चेहरे पे हंसी आ जाए, मुस्कान आ जाए, वरना टेंशन तो घर वाले दे ही रहे। आज जा रहे हो, किसी ने कहा भाई साहब नमस्कार, टेंशन शुरू। कौन है, कैसे जानता है, कहाँ मिला था? अगर उसने पूछ लिया भाभी जी के क्या हाल, तो गंगा का सब कोमा में चले जाओगे। किसकी तो घर तक एंट्री। तो आज के जमाने में शर्मा जी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम, हर जगह यही स्थिति। ये चल अभी प्यार के नाम पे 4 पंक्तियां पढ़ के भाई अजय अनुरागी जी, आपने कहा कि वो भगवान भोलेनाथ मोहनी के पीछे पड़ गए। योगी बाबा की सरकार है, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ सकता। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, पसंद आए तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। जो कुछ करना कर लीजिए। एक प्रेमी ने लिखा योगी जी के नाम कि उगी है घास मोहब्बत की, चरने भी नहीं देते। उगी है घास मोहब्बत की, चरने भी नहीं देते। इश्क की गलियों में हमको पांव धरने भी नहीं देते। और एक मजनू ने योगी बाबा से ये कहा कि जो काम आप कर नहीं सकते हमको करने नहीं देते। तालियां बजाइए। मैं भाई अजय अनुरागी जी को बड़े आदर सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ भैया, बार बार कह रहे हैं लोग, जो लोग खड़े हैं ये कहाँ बैठ जाएंगे, और जो लोग इलेक्शन में खड़े हो जाते हो जल्दी बैठते हैं। चलिए आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, जो पीछे वाले हैं वो आगे मैट पे आ जाए, जो आगे वाले थोड़ा आगे और आ जाए। 10-12 लोग मंच पर फांदा हो, जगह है। हाँ, तालियां बजाइए। मैं अजय अनुरागी जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। आइए सुंदर से सवाल जवाब के साथ आपके बीच में आदरणीय अजय अनुरागी। हेलो हेलो हेलो। Yeah.
वास्तव में बहुत बढ़िया है कि दशरथ जी जो करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए। और कई जगह से आपने इस बात को बताने का प्रयास किया कि वो राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये कैकेयी के कारण सब हुआ। उनकी इच्छाएं हैं वो चले गए, लेकिन उनकी वो इच्छाएं वो अपने जीते जी पूरी नहीं कर पाए। इस बात को आपने बताया है। अब देखिए प्रयास कर रहा हूं, अगर बन जाए तो स्वीकार करना। रीति रघुकुल की निभाने में ही रीति रघुकुल की निभाने में वनवास हुआ। रीति रघुकुल की निभाने में वनवास हुआ है। राजा जीवन गए दशरथ का स्वर्गवास हुआ है। पति और पुत्रों की जब कैकेयी पर पति और पुत्रों की जब छाया नहीं थी पास, पति और पुत्रों की जब छाया नहीं था पास, बाग में अरे बाग में मां की कैकेयी रही उदास। दशरथ ने अपना काम कर दिया, उनकी इच्छाएं गई तो गई, खुद भी चले गए, लेकिन जीते जी पूरी नहीं हुई। कैकेयी ने जो कार्य किया था, जो व्रत किया था राम के लिए वनवास, उसके पीछे का भी एक रहस्य है। क्योंकि कैकेयी को राम अधिक ही प्रिय थे। बिल्कुल। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में सबसे अधिक प्रेम वो राम से ही करती थी। लेकिन बहुत बड़ा रहस्य है, और जब लोग उन पर लांछन लगाने लगे तो देखिए माँ का दिल मन में कुछ महसूस कर रहा है। उधर दशरथ कह रहे हैं तो जवाब तभी है जब दशरथ और कैकेयी के बीच में दशरथ कह रहे हैं तो इधर मन के अंदर कैकेयी क्या विचार कर रही है। सुने जिन हाथों मन में विचार कर रही है। अब वो अयोध्या शमशान के समान हो गया। जिस राजमहल में हर्षोल्लास मनाया जाता था वो वीराना सा हो गया। अब कैकेयी मन में विचार कर रही है कि जिन हाथों से मैं देती थी लालों को निवार, बिना राम को खिलाए अपने हाथों से स्वयं भोजन नहीं करती थी। जिन हाथों से मैं देती थी लालों को निवाला, अपनी ही करनी से मैंने घर से उन्हें निकाला। पश्चाताप की आगे चल रही है। कह रही है क्या रही आस हर अधूरी
भी सुनिए कई मन में सोच क्या रही है। क्या रही आस हो रही आस हर अधूरी, रही आस हर अधूरी, सपने सजा पाई अपने भारत को राजा बनाना चाहते बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों का। ये तालियां हम बच्चों को अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अगर आप लोगों को जवाब पंक्तियां अच्छी लग रही तो इसके लिए मैं आप सभी का नमन वंदन करता हूं। कई मन में सोच रही है कि मैंने तो सोचा था राम को वनवास भेज के भारत को सिंहासन दिलवा दूंगी, ये करने के बावजूद भी रही जंजाल दिया का। अरे जिसका पुत्र अपनी माँ को बुरा भला कहे, उस माँ के लिए उससे अपमानजनक क्या हो सकता है। भारत ने कैकेयी को तो उल्टा कह दिया है। आज वही कैकेयी मन में विचार कर रही है कि अपयश की कमाई जंजाल दिया का, माथे पे खुद कलंक का, माथे पे खुद कलंक का मैंने लगाया बाकी जो राजा